ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार राजा मनु स्नान करने के लिए एक नदी में गए थे। वहां पर उन्होंने एक छोटी सी मछली देखी जो कि बोल पा रही थी। उस मछली ने राजा मनु से कहा कि हे राजन, मुझे यहाँ पर बड़ी मछलियों से खतरा है, इसलिए मेरी रक्षा करो। उस छोटी सी मछली की बात सुनकर राजा मनु को उस पर दया आ जाती है और वह उस मछली को अपनी अंजलि में भरकर अपने राजमहल में ले आते हैं और उसे एक जल के पात्र में डाल देते हैं और अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन राजा मनु देखते हैं कि वह मछली आकार में बड़ी हो गई है और उस जल पात्र में बड़ी मुश्किल से हिल पा रही है। तो राजा मनु पहरेदार से कहकर उस मछली को एक विशाल जल पात्र में छोड़ देते हैं। लेकिन अगले दिन फिर वह मछली उस जल पात्र से भी बड़ी हो जाती है। राजा मनु को आश्चर्य होता है और वह उस मछली को एक बड़े जलाशय में छोड़ देते हैं, लेकिन राजा मनु देखते हैं कि वह मछली उस जलाशय से भी विशाल हो गई है। यहाँ देखकर राजा मनु निश्चय करते हैं कि वह उस मछली को समुद्र में छोड़ देंगे। जब राजा मनु उस विशालकाय मछली को समुद्र में छोड़ देते हैं, तब वह मछली अपना आकार कई गुना और बढ़ा लेती है। उस मछली के इतने विशालकाय आकार को देखकर राजा मनु समझ जाते हैं कि यह निश्चित ही कोई देवता या भगवान का कोई अंश है। तब राजा मनु हाथ जोड़कर उस मछली से विनती करते हैं कि आप जो भी दैवीय शक्ति हो, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। राजा मनु की उदारता देखकर भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न होते हैं और उसे अपने एक दिव्य रूप के दर्शन देते हैं, जिसमें उनका कमर से नीचे का भाग एक मछली के रूप में था तथा ऊपर का भाग स्वयं भगवान नारायण का रूप था। तब उसी अर्ध मत्स्य रूप में भगवान विष्णु राजा मनु को कहते हैं कि आज से ठीक 7 दिन बाद धरती पर जल प्रलय आने वाला है, जिससे पूरी पृथ्वी का जीवन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन को दोबारा आबाद करने के लिए आप एक विशाल नाव का निर्माण कीजिए। तब भगवान विष्णु राजा मनु को कहते हैं कि आप पृथ्वी पर जीवित प्राणियों के अंश तथा बीज लेकर उस विशाल नौका पर सवार हो जाना। प्रलय के दिन में मत्स्य रूप में आऊंगा तथा आपकी उस नौका को किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जाऊंगा। यह कहकर मछली रूप में भगवान विष्णु समंदर की गहराइयों में गायब हो जाते हैं। राजा मनु भगवान विष्णु के बातों को मानकर एक विशाल नौका का निर्माण करते हैं तथा भगवान विष्णु के कहे अनुसार ठीक 7वें दिन पृथ्वी पर भयंकर बाढ़ आ जाती है, जिसमें सारी भूमि जलमग्न हो जाती है। लेकिन राजा मनु अपने परिवार तथा सभी जीवित प्राणियों के बीज तथा अंश लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर सवार हो जाते हैं। पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर जल में तैरते हुए एक विशालकाय मछली आती है, जिसके माथे पर एक सींग होता है। राजा मनु समझ जाते हैं कि वह भगवान विष्णु ही है। तब राजा मनु एक विशाल रस्सी से नौका को उस मछली के सींग पर बांध देते हैं। तब भगवान विष्णु राजा मनु के नौका को खींचकर पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान पर लेकर चले जाते हैं, जब तक प्रलय शांत नहीं हुआ। अंत में जब बाढ़ शांत हुई तो भगवान विष्णु ने मनु को अपना वास्तविक रूप का दर्शन दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राजा मनु के द्वारा पृथ्वी पर फिर से जीवन आबाद होता है।